ट्रू हॉरर स्टोरी पार्ट 2। पत्नी ने पति को उठाकर फेंक दिया। पिछला जो वीडियो था 24 मिनट का वीडियो बनाया था, बहुत सुंदर वीडियो बनाया था। लगभग 10 साढ़े 10 घंटे का वीडियो में 24 घंटे में विश्लेषण करने की कोशिश किया था। लोगों ने 4.5 मिनट 4.21 या 4.31 ऐसा इतना कुछ देखा है। ठीक है, सब लोग ये तालिया। फिर भी बहुत सारे मेरे टुडू फॉलोअर है, उन लोगों के लिए मैं आज का ये वीडियो डाल रहा हूँ। इतना तो सब लोग देख चुके हैं पॉडकास्ट के माध्यम से, भूत ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। रात के अंधेरे में लोग इधर उधर घूमता है, बाप रे, टॉर्च जलाकर भूत को दिखाता है। मेरा भी वीडियो ध्यान से सुनना। अगर पसंद आए तो कमेंट करना, नहीं पसंद आए तो फिर भी कमेंट करना। अगर कुछ ज़्यादा समझना है तो बंगाल में विपरीत पुत्तांगिरा मंदिर में स्वागत है। आज का कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल करें। चलिए मैं करता हूँ। जय श्री राम, जय मुंडो मालिनी। मैं योगी सी प्रकाश नाथ टचेस ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है। पिछला जो वीडियो था वो था बाली का केस, बाली स्टेशन। ये जो केस है ये चुचुड़ा का केस है, ठीक है ना, हुगली डिस्ट्रिक्ट चुचुड़ा। ये जो केस है ये मेरा अपना क्लाइंट नहीं था या जजमान नहीं था, ये मेरा था गुरु भाई का जजमान, ठीक है ना। तो गुरु भाई ने मुझे एक दिन फ़ोन लगाकर बोला, ये प्रकाश नाथ के ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आया है, ठीक है, काम हाथ में लूँ। तो मैंने क्या है बात? तो बोला एक मेरा ही जजमान है, मेरे जजमान के बहू को किसी ने पकड़ लिया है। मैं गया था, चिल्ला रहा है, ठीक है, घर में इधर उधर दौड़ रहा है, ठीक है, कपड़ा खोल के निकल जा रहा है घर से बाहर, इत्यादि इत्यादि सब कहानी। तो मैं बोला ठीक है चलो काम हाथ में लो, हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो एक दिन दोपहर के टाइम में मैं घर से खाना पीना खा के फिर से निकला, कहानी सुना रहा जैसे हुआ था मेरे साथ। निकलने के बाद जैसे ही मैं यहाँ से गया, वहाँ से मेरा गुरु भाई पहले पहुँच गया, तो उसके घर के नज़दीक था, पहले पहुँच गया था। मैं इतना दूर से जाऊँगा उसके घर में, चुचुड़ा मेरे घर से 30-32 किलोमीटर दूर है। तो मैं जब गया, फ़ोन लगाया, बीच में ही फ़ोन लगाया, बोल रहा है जो आ रहा है उसे आने के लिए मना कर, मैं जाऊँगा नहीं। वैसे वो घर में चिल्ला कर बोल रहा है, उसके घर वाले लोग उसे महिला के घर में बंद करके लॉक कर दिया गया है। तो चिल्ला चिल्ला बोला जो आ रहा है उसको मना कर, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। बोला ठीक है चलो, कोई समस्या नहीं है। मैं उसके घर में पहुँचा, ठीक है, हवन कुंड तैयार पहले से वो जाकर रेडी कर लिया था, हवन कुंड रेडी कर लिया था। मैं उसके घर में जाकर बैठा, वो भी बैठा। तो अपना जो तांत्रिकों का जो साधारण कर्म है, जो पूजा अनुष्ठान में जो साधारण कर्म है, जैसे आसन शुद्धि, जल शुद्धि, दिग्बंधन इत्यादि, अपना सुरक्षा जो घेरा जो बनाते हैं, ठीक है, वो सभी कर्म करने के बाद अभी अग्नि को प्रज्वलित जैसे ही मैं किया तो उसको बोला अभी उसको सामने लेके आओ, ठीक है। मैं इधर, गुरु भाई इधर, सामने वाला जो पीड़ित व्यक्ति है, महिला है, उसे दाहिने साइड में मैं बिठाया, ये इधर मुंह करके मैं बैठा हूँ। तो उसको जैसे ही मैं सामने लाया, मैं उसको बोला जे सब लोग उसको पकड़ कर साथ में लेके आना, ठीक है, अकेले अकेले उसको लेके मत आना। तो उसका घर में था उसका ससुर और उसका पत्नी को पकड़ा हुआ था, और उसका एक छोटा सा बेटी था, ठीक है। तो ये इतना ही मेंबर, और आजू बाजू में किसी को बोला नहीं। चिल्ला मिल्ली तो रोज ही लोग जानते हैं, चिल्ला मिल्ली घर में होता है तो लोग जानते हैं ये कोई बीमार है, चिल्ला मिल्ली भूत प्रेत से लोग डरते हैं तो नहीं आते कोई भी। तो मैं बोला था रिश्तेदार को या कोई भी जगह से लोगों को ज़्यादा बुला कर रखना, नहीं तो मैं तो अपना आसन से उठूंगा नहीं। वो जितना भी चिल्लाए, यहाँ धुरा भागे या कुछ भी करे, मैं उठूंगा नहीं, हिलूंगा नहीं, ठीक है ना। बाकी तुम लोग को जैसा भी करना है तुम देखना, पीछे पीछे दौड़ना, जो भी करना है करना। तो इतना बोलने के बाद उसको जैसे ही वहाँ पे लेके आया, ठीक है, लेके आने के बाद उसको जैसे ही बिठाने की कोशिश किया, पति लेके आ रहा था, जैसे नॉर्मल आया, जैसे ही हवन कुंड में देखा, हवन कुंड को ऐसे ही उसको झटका लगा और मारा उसका पति को एक झटका, जाकर गिरा। जो रेलिंग पिछले वीडियो में बोल रहा था, रेलिंग था, सीढ़ी उठने वाला जो रेलिंग होता है ना, बंगाल में काठ का होता है, लोहे का होता है, स्टील का, जैसे मेरे घर में स्टील का है, तो स्टील का जो रेलिंग है उधर उसके घर में भी रेलिंग था। रेलिंग के एकदम नजदीक, मैंने 19-20 का फर्क में जाकर गिरा।
कम से कम 10 से 12 फीट के दूरी में एक बहुत बड़ा हॉल घर था उन लोगों का, ठीक है। तो उस बड़े हॉल घर के बीच में हम लोग बैठकर अनुष्ठान कर रहे थे। कम से कम 10 से 12 फीट, 12 फीट तो निश्चित रूप से ही होगा। तो हॉल घर का मैं अगर हिसाब करूंगा तो कम से कम 20 फीट के ऊपर हॉल घर होगा, इससे ज्यादा होगा तो कम नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इधर से ऐसे ही उसको ऐसे झटका मारा, जाकर उतना दूर गिरा। वो देखकर उसका घर वाला बच्ची रोने लगा, उसका ससुर भी घबरा गया। उसका पति तो उस जगह, जिस जगह पे गिरा उसी जगह पर ऐसे ही बैठा है, ऐसे कांप रहा है। उठने का शक्ति नहीं है, हम लोग उठ नहीं सकते। वो अपना ससुर, उसका जो पिता था, ठीक है, सब अपना रिश्तेदारों को बुलाया। रिश्तेदार फटाफट सब रिश्तेदार आ गया। तो उसको देकर पानी दिया, देखा हाथ पे चोट नहीं आया क्या। गिरा, उसको पैर में चोट लगा, ठीक है, सर तो फूटते फूटते बचा, पैर में चोट लगा। तो उसको वे पानी फानी देकर वो ठीक किया। पत्नी को सामने बिठा कर रखा, पत्नी पूरा ऐसे झूम रहा है, ठीक है। तो बहुत देर तक उसके साथ बातचीत करके मैं मूल विषय पे आता हूँ, नहीं तो फिर से 24 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, मेहनत करके फालतू का समय बर्बाद करूंगा और लोग देखेगा 4 मिनट। मूल विषय पे आता हूँ, क्या क्या घटना हुआ, क्या क्या इसमें मूल कड़ी, इसमें क्या क्या जुड़ा। तो बहुत देर तक कॉन्वर्सेशन, बातचीत चलने के बाद अभी मूल विषय पे आया, क्या है, कौन है, किस लिए आया है। ये महिला था गर्भवती। इसका एक पहले बोला एक छोटा सा बच्ची है, 5-6 साल का होगा लगभग, छोटा सा बच्ची है। तो और ये महिला फिर से गर्भवती है। तो महिला का जो सास था, 3-4 महीना या 5 महीना पहले ही देहांत हुआ था। सास ही उसको पकड़ लिया। किस लिए पकड़ा, अभी लोगों का मन में प्रश्न आएगा, किस लिए पकड़ा। सास को बच्चा देखना था, इसीलिए देख कर नहीं जा पाया, इसलिए उसका मन में लालसा हो गया, वो उसके घर में वापस आ गया। ठीक है, बात समाप्त। तो उसको मैं बोल दिया जी चलो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, तुमने बच्चा देख लिया तो तुम बच्चा को देखने के लिए तुम बाहर भी कोई जगह पे रहो, कोई समस्या नहीं है, तुम इसके शरीर के छोड़ दो, नहीं तो ये बीमार पड़ जाएगा। नहीं, बाहर कोई जगह पे रहूंगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा, ठीक है, मैं कमजोर हूं। मैं किस लिए तुम कमजोर हो। तब वो सुना रहा है जो मेरा लड़का ने मुझे क्या क्या खिलाया था। भातशौरा, बांग्ला में भातशौरा देते हैं, यानी कि श्राद्ध कर्म जब होता है पितरों लोगों के लिए, मातृकुल पितरों लोगों के लिए ना, यहाँ पे एक मिट्टी का पात्र में कुछ खाना रख के नदी के किनारे, गंगा के नदी के किनारे या जो भी जगह पे है, माने सुनसान जगह पर छोड़कर चला जाते, पीछे घूमकर देखते नहीं है कौन खा रहा है, कुत्ता खा रहा है, कौवा खा रहा है, बिल्ली खा रहा है, कौन खा रहा है, देखने का नियम नहीं है। इसके बांग्ला में भातशौरा बोलते हैं। तो बोल रहा है भातशौरा जब दिया था, ठीक है, मैं उसको थोड़ी खा पाया। क्यों नहीं खा पाया, बोलो वो जानता नहीं है मैं कमजोर हूँ, उससे पहले ही सब लोग खा लिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरा बेटे से जाकर पूछ, मुझे दवाई क्यों नहीं खरीद के दी, उसके पास पैसे का कमी है, उसके पास पैसे का कमी है, दवाई क्यों नहीं खरीद के दिया, दवाई क्यों नहीं खरीद के दिया। उसका बेटा बोल रहा माँ, बांग्ला में बोला माँ तुमको तो सब ओषुध আমি কিনে দিয়েছি, सब माँ तुमको सब मैं दवाई खरीद के दिया। बोले कौन सा दवाई, जो दवाई तू खरीद के दिया वो तो मेरे मरने से 2 दिन पहले खरीद के दूं, मैं थोड़ी खा पाया। देख तेरा दवाई वैसे का वैसा है। लड़का दवाई फवाई लेके आया, बोला देखा लड़का दवाई का वैसे की ऐसा है। बोले मुझे कितना कष्ट हुआ, तुझे पता है मुझे कितना कष्ट हुआ, मेरा एकमात्र बेटा मुझे दवाई ला के नहीं दिया। तेरा बहन को तू घर में बुलाता नहीं है, तेरा बहन को देखने की इच्छा में मर गया मैं, तेरा बहन को तू अपने घर में बुलाता नहीं है। तेरा बहन को एक बार बुला दे, कम से कम इस परिस्थिति में उसका देख कर तो जाओ। ठीक है, तो वो भी रो रहा है, इसका परिवार भी रो रहा है, और क्या बोले, क्या माने परिस्थिति है। बोले कितना कष्ट में आया, कोई मुझे देख, कभी मुझे आकर देखा, तुझे मैं खिलाया फिर इतना बड़ा, कभी तू आकर मुझे देखा जब माँ तुम क्या परेशानी हो, सिर्फ दवाई ला के देता था, वो खाया कि नहीं ये देखा। आंख से पानी गिर रहा है मेरा भी ऐसे परिस्थिति देखकर। ये एक प्रेत को कितना कष्ट। बोला मैं कमजोर हूं, मैं जब पहुंचा तो सब लोग खाना खा लिया था, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या खाऊंगा, इसलिए तो मुझे वापस यहाँ पे आना पड़ा। तू लोग तो श्राद्ध कर्म भी में कंजूसी किया, उसमें भी तो सही से कर्म किया नहीं, उसमें भी तो सही से बुलाया नहीं। खाना क्या दिया मुझे, खाना क्या, जो खाना मैं पसंद करता तो इतना भी नहीं जानता है।
तो पति को बोलता है तुम्हें भी पता नहीं ये मैं क्या पसंद करता हूं। सब सिर झुका के खड़ा है। बेटी आया रोते रोते, बेटी को देखकर बेटी को प्यार किया, दामाद को प्यार किया, परिवार के सब लोगों से मिला, सब लोगों से आपस में बातचीत किया। मैं बोला अभी तुम निकल जाओ, ठीक है, तुम्हारा बच्चा को तुम देखना, मैं तुमको कोई एक जगह पर छोड़ता हूं, तुम्हारा बच्चा को तुम देखना। वो बोल रहा है इसके घर में लड़का है, इसके घर में लड़का है, देखना इसका लड़का ही होगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ लड़का ही होगा। तो मैं बोला ठीक है तुम चले जाओ, कोई समस्या नहीं है। बोला मैं तो चला जाऊंगा, कोई समस्या नहीं, मेरा भी कोई समस्या, लेकिन मेरे साथ तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ गया है। मैं जानता हूँ पिछली वीडियो में बोला एक के साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए रहता है। बोला काफ़ी सारे लोग को तुमने लाया कि बोला मैं किसी को थोड़ी ला पाता हूँ, मेरे पास उतना शक्ति नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं किसी को थोड़ी ला पाऊँ, मैं तो खुद आया, मेरे पीछे खुद बहुत सारे लोग घुस गए। बोला ठीक है, बहुत सारे लोगों को तुम भी चले जाओ, मैं सब लोगों को अपने हिसाब से भगा देता हूँ। तो ठीक है, मैं उसको बोला कुछ नींबू कोई रस मिर्ची का कोई प्रयोग नहीं किया, ऐसे ही बुरा इंसान है क्या इसको और ये करूँ। ठीक है, मैं बोला ऐसे ही तुम शांति से चले जाओ। ठीक है, गुरु का नाम लिया, कभी प्रेत को देखा है गुरु का नाम जाप करते हुए? ठाकुर श्री रामकृष्ण, गुरु का नाम लिया, मैं उसको बोला, रामकृष्ण परमहंस देव जो मैं बोलता हूँ, गुरु का नाम है, उसको बोला जो तुम एक काम करो, अपना गुरु का नाम लो। बोला मैं गुरु का नाम लो, तो गुरु का नाम ले रहा है। बोला गुरु तो नहीं आ रहा है, गुरु तो नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब गुरु नहीं आ रहा, तुम्हारा इतना दिन से गुरु का जाप नहीं होना है, जाप तो करता था, गुरु तो नहीं आ रहा है। बोला ठीक है, तुम एक काम करो, ठाकुर श्री रामकृष्ण का नाम लो, ठीक है, जरूर आएगा। ठीक है, गोरखनाथ जी का नाम लो, जरूर आएंगे तुम्हें लेके जाने के लिए। ठीक है, तो वहीं पे बैठकर प्रेत शरीर में बैठकर जय रामकृष्ण, जय रामकृष्ण, जय गुरु गोरखनाथ बोला। बोला मैं देख रहा हूँ मेरे गुरु मुझे लेने के लिए आया है, मैं जिनको कभी पूजा नहीं वो मुझे लेने के लिए आया है, तो मैं उनके साथ जाऊँ? तुम निश्चिंत होकर उनके साथ जाओ, तुम्हारा बाकी का जो कर्म है तुम्हारे परिवार के लोगों को मैं बोलकर कर्म करवा दूंगा। ठीक है, यह हुआ, चला गया, प्रणाम करके चला गया। औरत बेहोश होकर मिट्टी में गिर गया। मैं सोचा बात वहीं पे समाप्त होता है, तो मैं उसको बोला तुम एक काम करो, तुम अपने पत्नी को एक कमरे में लेके जाओ, मैं कलश उठा के शांति जल दे रहा हूँ, शांति जल को तुम अपने पत्नी के ऊपर छिड़काव करो, लेकिन पत्नी को निर्वस्त्र कर लेना,